नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्यारे से जानदार से सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज अपना 5.1 है और बेसिक्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कक्षा 12 गणित सांतत्य एवं अवकलनीयता। प्यारे जो हमारा चैप्टर है, आज हमारा इंट्रो है। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 विद ऑल फार्मूला प्लस बेसिक्स। सारी चीज़ों को इस वीडियो में प्यारे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 है। देखो, जो एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो अपना होने वाला सांतत्य के बारे में। सांतत्य का मतलब प्यारे बच्चों होता है सततता। ठीक, यानी कंटिन्यूटी इसे बोला जाता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों जैसा कि यहाँ पे लिखा है क्या, सांतत्य। ठीक ना, यहाँ पे लिखा है सांतत्य, इसका मतलब मैंने बताया प्यारे बच्चों क्या होता है, सततता। ठीक ना, सततता होता है। ठीक, सततता होता है। सततता का मतलब प्यारे बच्चों होता है, जैसे कि इंग्लिश में बोला जाता है इसको क्या, कॉन्टिन्यूटी। ठीक ना, इसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है क्या, कॉन्टिन्यूटी। ठीक, तो ये होता है प्यारे बच्चों सततता। इसका मतलब क्या होता है? ठीक, इसका मतलब सांतत्य का मतलब सततता, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी, इसका पूरे का मतलब क्या होता है? ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं कोई ग्राफ यहाँ पे ऐसे ड्रा करूँ, ठीक, देखो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ लगातार चल रही है। ठीक, कंटिन्यूस का मतलब यही तो होता है ना, जैसे हम लोग पहले क्लास 1 में जाते हैं, उसके बाद क्लास 2 में, उसके बाद क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, तो कंटिन्यूस है, मतलब सतत रूप से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्लासेस को हम लोग आगे एक एक पीछे पीछे स्किप कर रहे हैं, आगे हम लोग मूव करते जा रहे हैं। तो देखो पहले अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करें, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा वाई है, और इस टाइप से हमारा कोई ग्राफ अगर ऐसे चल रहा है, ठीक, देखो ये कंटिन्यूस है। ठीक, यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ से यहाँ मान लो ऐसे जा रहा है, अभी यहाँ पे इसका कहाँ पे रुकेगा कुछ अभी पता नहीं है, मतलब ये रुकेगा ही नहीं, ऐसा है। ठीक, तो यहाँ तक देखो पहले ये ग्राफ जो है एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच हम लोगों ने ड्रॉ किया, और ये क्या है, कंटिन्यू से क्या कर रहा है, एक्स और वाई के बीच से होते हुए ऐसे करके सीधा यानी लीनियर फॉर्म में, ठीक, ये पास हो रहा है, गुजर रहा है, लगातार चल रहा है, कंटिन्यू है। ठीक, देखो परिचय कंटिन्यू में, ठीक, ऐसे जब लगातार ये जा रहा है तो इसका मतलब क्या, परिचय क्या है, सतत है। ठीक, इसे ही बोला जाता है सतत, मतलब कंटिन्यू रूप से चले, कहीं पे ब्रेक ना हो, कहीं पे टूटे ना। ठीक, और अगर यहीं पे अगर हम बात करें पैचो डिसकंटिन्यूस की, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, अगर हम डिसकंटिन्यूस की बात करें पैचो, यहाँ पे मान लो हमारा ग्राफ ऐसे चला, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके डाउन हुआ, फिर से अप हुआ, ठीक, फिर से ऐसे डाउन हुआ, फिर से अप हुआ, ऐसे ऐसे अप डाउन करते हुए हमारा चल रहा है। तो पहले ये जो हमारा देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ, अप हुआ, ठीक, ये हमारा सतत था, उसके बाद हमारा ये डिसकंटिन्यूस हुआ। ठीक, तो ये जो हमारा पॉइंट है पैरेचो ना, ये हमारा असतत पॉइंट है, असतत। ठीक, यानी इसे ही बोला था पैरेचो क्या, डिसकंटिन्यूस पॉइंट। ठीक ना, असतत पॉइंट, मतलब इसी पे क्या हुआ, हमारा ग्राफ जो था, ठीक, जो हमारा वक्र था, वक्र बोल रहा हूँ मैं, जो हमारी लाइन थी ना, वो हमारी क्या हुई, टूट गई, ब्रेक हो गई। ठीक, तो इसे बोला था डिसकंटिन्यूस यानी असतत। फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, फिर से हमारा कंटिन्यू हो गया, तो ऐसे करके कंटिन्यू करके गया, फिर से यहाँ पे हमारा आया तो ब्रेक हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक, तो ये होता है हमारा परिचय सांतत्य का थोड़ा सा बेसिक। ठीक, कि सतत क्या होता है, असतत क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपकी बताने की कोशिश की। ठीक, तो अगर यहीं पे मैं असतत की बात करूँ तो ऐसे ग्राफ गया, ऐसे ब्रेक हुआ, फिर से गया, फिर से टूटा, फिर से ऐसे बढ़ा, फिर टूटा, तो ये जो मतलब है ना पैरेचो, ये हमारा असतत का मतलब कि फॉर्मेट होता है। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं असतत की, तो ठीक, तो चलो ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया। उसके बाद मान लो पैरेचो, यहाँ पे कोई पॉइंट आपको दे रखा हो, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है पैरेचो, जिसे हम बोलते हैं हमारा ए पॉइंट है। ठीक, हमारा ए पॉइंट है, या फिर बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, कुछ भी आप लोग सपोज कर सकते हो। ठीक, ए पॉइंट है, अगर आपको बोला जाए कि इस ए पॉइंट पे, पर्टिकुलर ए पॉइंट पे चेक करो कि कोई भी फंक्शन जो है ना, इसका फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। ठीक, एफ ऑफ ए इसका फंक्शन है, ए का फंक्शन एफ ऑफ ए है। ठीक, कोई बोले ऐसे क्वेश्चन में बोले कि आप क्या करो कि ए पे चेक करो कि ये जो पॉइंट है वो सतत है यानी सांतत्य है, या फिर असतत है यानी डिसकंटिन्यूअस है, तो कैसे चेक करोगे? पहले जो हम लोग एक काम करते हैं इसमें क्या, कि ए से थोड़ा सा आगे मतलब यहाँ पे, और ए से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे, मतलब इन दोनों पॉइंटों पे चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, सॉरी जो ग्राफ क्या है, जो वैल्यूज़ है, ठीक, जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे वैल्यू, उसको चेक करते हैं। अगर हमारा वैल्यू क्या होता है कि इसका है इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इसको पर जो बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल बोला जाता है। ठीक, यानी बाएं पक्ष की सीमा, इसे पैरा जो बोला जाता है क्या, दाएं पक्ष की सीमा, यानी आर एच एल, मतलब दोनों पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, एक एल एच एल निकालते हैं, इस पॉइंट के
LHL को चेक करते हैं और इसी पॉइंट से RHL में थोड़ा सा आगे, मतलब आप समझ रहे हो ना, लगभग जीरो के पास, लगभग जीरो के नज़दीक, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, इस जीरो की तरफ टेंड करता है। ठीक, जैसे हम कुछ लिखते हैं लिमिट, ठीक, और यहाँ पे क्या हो हमारा पॉइंट, मान लो x क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है जीरो, f ऑफ x, ठीक, f ऑफ x मतलब जो x प्यारे जो है ना वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ना कि जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं। इसका मतलब आप लोग समझते हो ना। तो पैराचू क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं और राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, दोनों की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। यानी कि पैराचू हम लोग क्या करते हैं, LHL चेक करते हैं और RHL चेक करते हैं। ठीक, इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड को और इसी पॉइंट से थोड़ा सा दूरी, मतलब बहुत हल्का, लगभग जीरो के नज़दीक राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। और जब क्या होता है, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी फंक्शन पे, एग्जैक्ट उसी फंक्शन में क्या करते हैं, उसी पॉइंट पे चेक करते हैं। मतलब जैसे ए पॉइंट है ना, तो जहाँ पे हमारा कोई फंक्शन मान लो f(x) बराबर क्या दिया हो, f(x) बराबर दिया हो x+2 दिया हो, ठीक, और तो हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिमिट मान लो लगाते हैं, लिमिट की वैल्यू क्या है, x टेंड्स कर रहा है g2 की तरफ, मान लेते हैं x टेंड कर रहा है 2 की तरफ, ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, f(x) का वैल्यू x+2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक ना, f(x) का वैल्यू x+2 है तो यहाँ पे x+2 रखते हैं। ठीक, अब x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हमारा 2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो हम लोग x के यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2+2 निकालते हैं, तो 4 आता है इस टाइप से। ठीक, तो f ऑफ a निकालते हैं, तो इसी तरीके से इसी टेक्निक का यूज करके f ऑफ a निकालेंगे। तो LHL RHL अगर f ऑफ a का वैल्यू जब बराबर आ जाता है, यानी तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो पैरा बच्चों हमारा क्या होता है, सतत होता है, ठीक ना, यानी कंटिन्यूस होता है। ठीक, कंटिन्यूस होता है पैरा बच्चों। ठीक, अगर ये तीनों बराबर नहीं आता, यानी अगर LHL और RHL ही आपस में बराबर ना है, मतलब नॉट इक्वल आ जाए, तो हमारा पैरा बच्चों क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, जब LHL RHL बराबर आ जाए तभी f ऑफ a आपको चेक करना है, नहीं तो कोई चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, तो ये पैरा बच्चों होता है कंटिन्यूस का फॉर्मेट। ठीक, तो इस तरीके का, इसी टेक्निक का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक बार देख लीजिए, सारा कुछ यहीं पे है। तो मैंने बताया यहाँ पे जो ए पॉइंट है, इसी को हमें चेक करना है कि हमारा ये पॉइंट है सतत होगा या नहीं होगा। ठीक, तो कैसे चेक करोगे आप, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालोगे और इसी पॉइंट के राइट हैंड लिमिट को निकालोगे। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे, ठीक ना, वैल्यू निकालोगे। अगर वो भी बराबर आ जाता है तीनों आपस में, तो हमारा वो पॉइंट क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, नाइदर आपका वो डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक ना, ओके। तो आप इतना चीज़ उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना पैरा बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे हम लोग सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई आपको एक ही पॉइंट दे रखा हो, मतलब जैसे बोले कि जैसे देखो, आपको दिया हो कोई फंक्शन, मान लीजिए कि f(x) बराबर क्या दिया हो, x² + 2 दिया हो, और कहे कि x बराबर 0 पर चेक करो कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है, यानी सतत है या फिर असतत है। ठीक, एक बार मैं देखता हूँ कि साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चले, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर है। अगर बोले कोई कि x बराबर 0 पे चेक करो कि सतत है या फिर सतत नहीं है, तो कैसे चेक करोगे। देखो, जब एक कंडीशन दिया हो, मतलब कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करना नहीं है, ये जब लगाना है आपको जब आपको कंडीशन दे रखी हो। दो कंडीशन जब आपको दे रखी होती है तभी ये फॉर्मूला आपका यूज में आता है। क्वेश्चन में बताऊँगा, आप सीख जाओगे, लेकिन ये कब यूज होगा, जब आपको एक पॉइंट दिया हो, आपसे बोले कि चेक करो कि सतत है कि नहीं सतत है। ठीक, प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिमिट एक्स जो टेंड कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे 0 बता रहा है ना, तो एक्स 0 कर रहा है टेंड, और यहाँ पे क्या है, f ऑफ x होगा। फिर इसको डिफाइन करोगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू पहले चुके हैं, यहाँ पे x² + 2 है, x² + 2 है, ठीक ना, x² + 2 है। अब उसके बाद देखो, x की वैल्यू क्या है, 0 की तरफ टेंड करे, यानी एग्जैक्टली 0 नहीं है, लेकिन 0 के एकदम पास में है, मतलब ये समझो, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है बच्चों, x की जगह पर डायरेक्टली आपको 0 रख देना होता है। तो यहाँ पे रखोगे 0, यानी 0² + 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। ठीक, तो केवल 2 आया था। इस कंडीशन में आपको LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं होती है। पहले जो 2 है, 2 मतलब क्या है, आप जो कोई पहले जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर होता है, वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। कैसे होता है, ग्राफ में भी आपको मैं दिखा सकता हूँ।
मान लो ये अपना क्या होता है 1, मतलब कि एक्सिस पे देखें तो ये 1 होता है, ये 2 होता है। ठीक, अगर हम लोग x बराबर 2 कहें, ठीक, या फिर मान लो अगर हम x बराबर क्या कहें, इसको 2 कहें, यानी x पे 2 है हमारा, तो यानी ये x पर 2 है, तो ये कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ही ड्रॉ होगा, मतलब ऐसे ही जाएगा ना। तो x की वैल्यू अगर हम 2 लें तो ऐसे ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों हमारा कोई वो लिमिटेशन नहीं है कि ऊपर कितना जाएगा नीचे कितना जाएगा, मतलब ये जाता ही जाएगा, मतलब चलता ही रहेगा। तो यानी x बराबर 2 पे बच्चों क्या है, ये कंटिन्यूअस है। कहीं भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है आपको, मतलब ये सीधी लाइन जाएगी, ठीक ना, कहीं पे ब्रेक होने वाली नहीं है। तो बच्चों क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अगर x बराबर 2 है तो पहले जो y एक्सिस के पैरेलल है, अगर y बराबर 2 होगा तो y बराबर 2 होगा तो यहाँ पे होगा तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये भी देखो सीधा ऐसे चलती जाएगी, कहीं पे ब्रेक नहीं होने वाली है। ठीक, तो पहले जो कुछ बेसिक हो गया। अगर एक पॉइंट दिया हो तो डायरेक्टली आपको वैल्यू रख के इसे निकाल लेना है। आपको जो अगर कोई कॉन्स्टेंट आता है टर्म, तो आपका पहले जो क्या होगा वो सतत होगा। ठीक, तो चलो बेसिक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक दो बेसिक और है यहाँ पे आपको मैं बताने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। आपकी बुक में सब कुछ दिया है, ठीक, बस मुझे आपको क्या करना है, गाइड करना है, दिखाना है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो। अगर प्यारे बच्चों आपको कोई दो फंक्शन दिए हों, ठीक, एफ और जी, एफ व जी, ठीक, दो क्या है आपके परिचय, दो वास्तविक फलन है, दो वास्तविक फलन है। ठीक, पहले जो एफ है और जी है, ये दोनों क्या है, वास्तविक फलन है। और पहले जो एफ और जी क्या है, दोनों सतत है, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक ना, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बच्चों अगर एफ और जी दो वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन है और कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इन दोनों फंक्शन को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस ही होता है। यानी कि एफ प्लस जी करें तब भी बच्चों क्या होगा, सतत होगा। ठीक, एफ माइनस जी करें तब भी ये क्या होगा, सतत होगा। ठीक, एफ और मल्टीप्लाई जी करें तब भी बच्चों क्या होगा, सतत होगा। एफ डिवाइड जी करें तब भी बच्चों क्या होगा, सतत होगा। ठीक, तब भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक, तो पहले से थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि आपका यूज में आने वाला है, 4 कंसेप्ट हैं, इनको पढ़ लो, देख लो जरा सा। ठीक, और पहले एक चीज़ और है, जितने भी पहले क्या होता है हमारा परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक, वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। ठीक, प्रत्येक परिमेय संख्याएं पहले जो एफ बाई जी के फॉर्म में या फिर एफ एक्स बटे जी एक्स के फॉर्म में लिखी जाती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, और सारी की सारी क्या होते हैं पहले वास्तविक, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं। ठीक, ये हो गया पहला, मतलब दूसरा हो गया। और पहले जो जितने भी बहुपदीय फलन है, ठीक ना, बहुपदीय फलन है, ठीक, बहुपदीय फलन क्या होता है पहले सतत होता है, बहुपदीय फलन सतत होता है। ठीक, ये डायरेक्टली पहले जो आपको अपने क्वेश्चन में यूज कर लेना है। कहीं भी आपको अगर x+2 दिखे, ठीक, x+2 दिखे, एक्स 2x² प्लस का 1 दिखे, 3x³ प्लस का 4 दिखे, मतलब ये सारे पैसे को क्या है, बहुपदीय फलन है, तो मतलब एक डायरेक्टली क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो इस कंसेप्ट का यूज करके आप इसे सीधा सीधा देख कर ही बता सकते हो कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक, अगर अगर आपके कोई भी वनडे एग्जाम में आता है कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस से मैथ के एग्जाम में, तो आप देखो ये मतलब डायरेक्टली कंसेप्ट यूज में आने वाले हैं। ठीक ना, तो ये पर जो बेसिक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स एफ 5x माइनस 3 एक्स बराबर 0 एक्स बराबर माइनस 6 एक्स बराबर 5 पर संतत है। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 है पहले बच्चों, आप अपनी बुक में देख सकते हो, मेरे पास मेरी बुक है यहाँ पे सामने रखी है मैंने। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स, ठीक, यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया है 5x माइनस 3, और हमसे कह रहा है कि x बराबर 0 पर, ठीक, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर फलन सतत है, यानी संतत है, इसका मतलब है ना,
फलन क्या है बच्चों, संतत है। ठीक, ये चीज़ें हमसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है। ठीक, अब कैसे करोगे, जैसा मैंने अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको डायरेक्टली ऐसा पॉइंट दिया हो, कंडीशन ना दिया हो, तो आपको सीधा सीधा पॉइंट को रख देना है, चेक कर लेना है। अगर मतलब कांस्टेंट आता है तो आपका मैंने रियल नंबर में आता है, मतलब ऐसे बेसिकली बोल सकते हो, तो आपका सतत होगा, ना इधर आपका क्या होगा या फिर असतत होगा, यानी डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक, चलो चेक करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें चेक करना है एक्स बराबर 0 पे। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं एक्स बराबर एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ये अपनी पहली कंडीशन नंबर 1 है। ठीक, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा, हमारा लिमिट एक्स टेंड कर रहा है पहले जो कहाँ पे 0 पे, यानी पहला है एक्स थोड़ा 0 पे, तो एक्स 0 पे टेंड कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक, फिर से यहाँ पे हमारा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू पैर क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको पता है 5x माइनस 3 है, तो एफ एक्स यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है, क्या है 5x माइनस का 3। उसके बाद देखो x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी पैर एक्स के जगह पर आपको यहाँ पे 0 रखना होता है, तो 5 इंटू 0 माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 3, यानी कि ये -3 है पैरचो। ठीक, देखो पैरचो कांस्टेंट हमारा है, ठीक ना, यहाँ पे देखो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट का मतलब पैरचो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस ही होगा। कैसे होगा देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं छोटा सा ग्राफ बनाऊँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये -3 है, अगर चाहे इसको एक्स एक्सिस पे मान ले, चाहे वाई एक्सिस पे मान ले। अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे माने तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारा -3 होगा, और इसको जब हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। देखो ये वाई है हमारा, ये एक्स है, देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और देखो डायरेक्टली ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता ही जाएगा ना, ऐसे मतलब कि ऊपर नीचे आपको मैं यहाँ पे दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, मतलब बताने के लिए, तो ऐसे ही चलता जाएगा पैरेचो, इसका मतलब क्या पैरेचो कंटिन्यू ऐसे चलता ही जाएगा, तो ये क्या है सतत है। ठीक, जब कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो आपका ये सतत हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है। ठीक, तो पहला तो चेक हो गया यहाँ पे। अब दूसरा चेक करते हैं एक्स बराबर -3 पे, तो यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन नंबर 2 है। ठीक, कंडीशन नंबर 2 में हम लोग चेक करने वाले हैं एक्स बराबर -3 पर। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाता है, पहले सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू -3 एफ ऑफ एक्स। ठीक, उसके बाद क्या होगा, लिमिट बहुत सिंपल बच्चों क्वेश्चन है, एक्स टेंस टू -3 एफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख ही रहा है 5x माइनस का 3 है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या 5x माइनस 3 है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो x की वैल्यू क्या है, -3 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी x यहाँ पर -3 आपको पुट करना होता है, तो 5 इंटू माइनस का 3 फिर माइनस का 3 है। ठीक, सॉरी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरचों, 5 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15, और माइनस का 3 ऑलरेडी है, तो -15 -3 मिलके माइनस का 18। ठीक, तो ये पैरचों देखो कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं पैरचों क्या है सतत है। ठीक, सतत है। ठीक, यहाँ पे पैरचों आपको लिख देना है सतत है। ठीक, सतत है मतलब कंटिन्यूअस है। ठीक, तो दूसरा भी होगा। अब तीसरा देखो आप लोग, बहुत सिंपल है, देखो एक एक मतलब एक लाइन में अगर बोलो तो एक लाइन में हो जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा पैरचो, एफ एक्स बराबर आपका दिया है, देख सकते हो एफ एक्स बराबर पैरचो दिया 5x माइनस का 3, और एक्स बराबर देखो आपको 5 पे चेक करना है ना, तो एक्स बराबर 5 पर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा पैरचो, लिमिट एक्स टेंस टू 5, ठीक एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब आपको क्या होगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पैरचो यहाँ पे देखो 5x माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 5x माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो x की वैल्यू 5 की तरफ जा रही है, यानी 5 x की वैल्यू 5 रख देना है यहाँ पे, तो 5 इंटू 5 माइनस का 3, तो 5 का 5 मल्टीप्लाई 25 माइनस 3, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 22 आ जाएगा। ये भी पैर बच्चों क्या होगा, सतत होगा, सतत है। ठीक, देख सकते हो बहुत ईजी था, मतलब जितने भी हमारे पॉइंट्स थे उस पर हम लोगों ने चेक कर लिया, तो हमारा जो फंक्शन था वो कंटिन्यूस दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पे आप लोग इजी वे में देख सकते हो, कोई दिक्कत डाउट अगर यहाँ तक हो तो मुझे बता दो। ठीक, तो यहाँ तक हो गया पर अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, एक क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है
2x² माइनस का 1, ठीक यही दिया है ना। हाँ ठीक है, x बराबर 3 पे कह रहा है हमको, x बराबर 3 पर सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक, x बराबर 3 पे हमें पैराचो सांतत्य की जांच करनी है। कैसे चेक करोगे देख सकते हो आप लोग, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले एक कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज हो जा रहा है कि 2x² माइनस 1 है, इसका मतलब क्या है पैराचो, देखो बहुपदीय फलन दिख रहा है। ठीक, तो बहुपदीय फलन हमेशा सतत होता है, तो आप इसे डायरेक्टली अगर आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे सीधा बोल सकते हो कि हाँ सर ये क्या है, कंटिन्यूअस यानी सतत है। कैसे सतत है, क्योंकि ये एक बहुपदीय फलन है। ठीक ना, तो पहले ही कंसेप्ट का यूज करके आप बता सकते हो। अगर आपको दिखाने के लिए बोले तो चलो देखते हैं कैसे दिखाना है आपको। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, आपको इस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद आपको जो दे रखा है क्या है, f(x) की वैल्यू दी है 2x² माइनस का 1 दिया है। ठीक, x बराबर पैर बच्चों हमको 3 पे चेक करना है। ठीक, तो इसकी अगर हम एक काम करें चाहें तो क्या करें, डायरेक्टली वैल्यू रख के हम लोग देख सकते हैं कि सतत है कि नहीं सतत है, मतलब कंटिन्यूस होगा या कंटिन्यूस नहीं होगा यानी डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक, एक काम इसमें आप और कर सकते हो कि LHL RHL भी देख सकते हो करके। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बेसिकली करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक करके देख लो, क्योंकि कंडीशन दिया होगा तो हम लोग यहाँ पे करते। आपको यहाँ पे क्या करना है, x बराबर 3 पर चेक करना है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड कर रहा है 3 पर, f ऑफ क्या है पर x है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, f(x) की वैल्यू पर यहाँ पे दे रखा है क्या, 2x² माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है पैरोचो, क्या करना है आपको यहाँ पे कि x के जगह पर आपको 3 को रख देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 इंटू 2 18। यहाँ पे पैरोचो क्या आएगा 18, 18 माइनस 1 यानी कि 70, 70 पैरोचो देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। और कॉन्स्टेंट आपको मैंने बताया जो अचर है हमेशा क्या होता है, सतत होता है यानी कंटिन्यूस होता है। तो पैरोचो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बताओ, नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग चलो पैरोचो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो ईजीवी में हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की हमें जांच करनी है। तो पहला दिया f(x) बराबर x-5। ठीक, तो पहला पैराचो दे रखा है यहाँ पे, जो पहला दिया है वो क्या है, पहला दिया तीसरे का फर्स्ट है ना, तीसरे का फर्स्ट है पैराचो f(x) = x माइनस का 5। ठीक, f(x) = x माइनस 5 दिया है। तो यहाँ पे आपको सांतत्य की जांच करनी है। देखो पैराचो क्या है, f(x) बराबर x-5 एक बहुपदीय फलन है। मैंने जैसे बताया था अभी आपको कि क्या है कि ये बहुपदीय फलन है, अतः f(x) एक संतत फलन होगा। ठीक, f(x) एक संतत फलन होगा। तो इस टाइप से पैराचो देखो ये बहुपदीय फलन है, देखो यहाँ पे x यूज हो रहा है, नहीं ये क्या है, बहुपदीय फलन है। ठीक ना, तो ये संतत फलन होगा, सीधे सीधे आप इसका यूज करके बता सकते हो। ठीक, एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका ये भी है कि क्या करो, एक एग्जैक्ट पॉइंट ले लो। ठीक, यानी x की एक एग्जैक्ट कोई वैल्यू ले लो। ठीक, जैसे कि अभी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में हमको दे रहा था, बोल रहा था कि x बराबर 0 पे, -3 पे, 5 पे, x बराबर 3 पे। तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, मान लेते हैं x बराबर a। ठीक ना, तो ये मेथड नंबर 1 है पैरोचो, यहाँ पे एक मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो x बराबर पैरोचो मान लेते हैं, माना यहाँ पे क्या करते हैं, मान के भी आप कर सकते हो, माना x = a पर। ठीक, a पैरोचो हमारा क्या है, वेयर a इज नंबर, कांस्टेंट नंबर। ठीक ना, अभी नंबर भी बोल सकते हो, कांस्टेंट नंबर मतलब क्या है, अचर संख्या है पैरोचो। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस्ट करेगी किस पे, a पे, f ऑफ x हो जाएगा।
ठीक, उसके बाद क्या होगा यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ए, एफ एक्स की वैल्यू आपको दिया ही है x-5 है, यहाँ पे क्या होगा x-5 और देखो x-5 होगा, और प्यारे बच्चों एक चीज़ और लिख देना है यहाँ पे, a नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब a की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 नहीं होगी, ठीक, क्योंकि x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी -5, यानी x नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक। देखो a तो है, a हमारा मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा, a की वैल्यू हम कुछ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4, लेकिन जो x की वैल्यू की -5 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रखोगे तो 0 आ जाएगा, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस तो हम लोग विचार ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये हुआ मैंने बताया x-5 है, तो यहाँ पे x यहाँ पर a रखेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा a-5 होगा, और a पर बच्चों हमारा क्या है, कोई ना कोई यहाँ पे नंबर होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म में से कुछ भी माइनस करते हैं, मैंने बताया था f और g कोई दो रियल नंबर्स हैं, उनको दोनों को घटाओ, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, तो क्या होता है, हमेशा ही क्या आता है, सतत आता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, मैंने माइनस करा तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होगा, सतत होगा, ठीक ना, फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत अगर हो तो बताओ, ठीक। देखो मैंने एग्जैक्टली कोई पॉइंट लिया, x बराबर a पर हमने चेक किया तो a-5 हमको देखने को मिला, ठीक, तो ये सतत हो गया, ठीक ना, सॉरी। अब बताओ अगर कोई दिक्कत यहाँ तक आपको देखने को मिल रही है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जितनी भी बेसिक मैंने बताई आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। तो वीडियो को प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन को मूव करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, दोस्तों के बाद भी साझा कर देना ताकि वो भी समझ पाएँ। अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट हो गई है, लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ठीक। प्यारे बच्चों पर डे वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहती है, क्लास 10 क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, बट आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं आता आप लोगों की तरफ से मेरे लिए, ठीक। आपको सपोर्ट में करना ही क्या है, मतलब करना कुछ नहीं है, बस आपको पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। ना उसमें पैसा लगता है, ना उसमें कुछ लगता है आपका, ठीक, बट आप लोगों के लिए अगर आप लोग वो करते हो वो काम, तो मुझे मतलब अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि हाँ मतलब कुछ लोग, कुछ ऑडियंस या फिर कुछ बच्चे, ठीक, मुझे देख पा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, पर डे देखते हैं, और उन्होंने मुझे फॉलो किया, मतलब कि मेरे प्रति उनके लिए मतलब कुछ आ, है, ठीक। कुछ का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि प्यार मोहब्बत ऐसा कुछ चीज़ें, बॉन्ड अपना और आपका, मेरा आपका है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, पर डे वीडियोज़ आपके लिए मतलब आती रहती हैं। आज एक्सरसाइज 5.1 होगा, नेक्स्ट वीडियो में 5.2 चेक करेंगे, मतलब देखेंगे उसको भी, और इसका जो भी रहेगा पार्ट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों के पास साझा करो, एक चैनल प्यारे बच्चों आप अपना और है, आपका ही है, अपार न्यूज नेटवर्क के नाम से, जहाँ पे आपको ताज़ा खबरें मिलती रहती हैं, क्या घटनाएं चल रही हैं इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको कवर करा दी जाती है। बाकी चलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्नावली अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।